भाजपा के सांसद ढुल्लू महतो जमशेदपुर पहुंचे, आपको खुली तौर पर एक चुनौती कहेंगे इसको, वो दिया है और कहा है कि सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी या पश्चिमी किसी भी सीट से चुनाव लड़े, मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। सामने से आते हैं कि पीछे से आते हैं, ताल तिकड़म करके आते हैं, तो जो आएंगे उसका सामना वही लोग करेंगे जो उन्हीं के जाति के हैं, उन्हीं के समुदाय के हैं और जो उनसे प्रताड़ित हैं, जो कमजोर हैं और जिनका जीना मुहाल कर रखा है इन्होंने। यदि मैं पूर्वी से एनडीए का उम्मीदवार बनता हूं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे जिताने की कोशिश करेगी। उसमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो बगावत पर उतरे हैं, तो आखिर इन सब लोगों को परास्त करके ही तुम्हें विधायक बनाऊं ना, जो आज हमको हराने की बात कहेंगे। बन्ना गुप्ता जी की जैसे लोगों की नज़र नारी के देह पर केवल रहती है। आज भी मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में जितना गलत काम हुआ है वह गलत काम आम आदमी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये आपराधिक काम है। 4 FIR दर्ज किया है, अपने विभाग से कराया है, अपने किया है और अपने कुछ चट्टे बट्टों से भी कराया है, तो उनको लगता होगा कि FIR होने से मैं डर जाऊंगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। कुछ लोग मनबढ़ू लोग हैं, तो मैं उनसे टकराने में परहेज नहीं करता हूँ। मैंने बताया कि मैंने जितना काम किया है कोरोना के बाद के 3 सालों में, पिछले 30 वर्ष में उतना काम नहीं हुआ है। बन्ना गुप्ता कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं पश्चिम से लड़ूंगा तो उनके खिलाफ लड़ूंगा। इसलिए जो एनडीए का नेतृत्व निर्णय करेगा मैं उसको मानूंगा। मेरी प्राथमिकता जमशेदपुर पूर्वी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल अब कभी भी बज सकता है। ऐसे में झारखंड की कुल 81 विधानसभा सीट में कोल्हान की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में भी जमशेदपुर पूर्वी की सीट हॉट सीट बनी हुई है। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर अपने ही पार्टी से बगावत कर जमशेदपुर पूर्वी की सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर सरयू राय ने सत्ताधारी रघुवर दास को हरा दिया था। आज यही सीट जो है फिर से एक बार से हॉट सीट बनी हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सरयू राय मौजूद है। आइए हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि 2019 के चुनाव में जब आपने भाजपा से आपको टिकट नहीं मिली थी, उस समय की मनोस्थिति और टिकट नहीं मिलने के बाद भी जब आपने अलग से पार्टी बना करके निर्दलीय चुनाव की जो घोषणा की, उस समय की परिस्थिति मतलब ये कैसी बनी, उस समय क्या हुआ? मैं पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ा और इसकी एक पृष्ठभूमि है। मैं रघुवर दास जी की सरकार में मंत्री था, वे मुख्यमंत्री थे। कई ऐसे विषय आते थे जिससे मैं असहमति जाहिर करता था। अब हम लोग जिस समय राजनीति में काम करना शुरू किए थे उस समय असहमति के अधिकार को बड़ा महत्व दिया जाता था। अगर आप किसी विषय पर असहमत हैं तो आपके साथ वार्तालाप होगा, बात होगा, असहमति को दूर की जाएगी। तो मैं असहमति व्यक्त करता था। इसको लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के मन में एक गांठ बैठ गई कि हमारा विरोध करते हैं और उन्होंने तय कर लिया कि मुझे वे विधानसभा का टिकट नहीं देंगे, चुनाव नहीं लड़ने देंगे पार्टी से। मैं इस बात को लेकर 2019 के जनवरी में, फरवरी में, मार्च में केंद्रीय अधिकारियों से मिला, आरएसएस के भी जो लोग हैं उनसे भी मिला और मैंने कहा कि भाई रघुवर दास जी मुझे टिकट नहीं लेने देंगे और आप लोग भी चाहते हैं कि टिकट मुझे न मिले तो आप मुझे अभी बता दीजिए, मैं खुद ही घोषणा कर दूंगा कि बहुत हो गया, बहुत दिन राजनीति हो गई, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी का काम करूंगा। सबों ने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पार्टी एक आदमी की थोड़ी होती है। अब जब चुनाव के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बैठी तो मैं उसके एक दिन पहले राजनाथ सिंह जी के घर गया, कहा कल मीटिंग है आप लोगों की, अगर मुझे टिकट नहीं देना है तो आज या कल मीटिंग शुरू होने के पहले मुझे बता दीजिए, मैं खुद ही ऑफर करूंगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रखूंगा इस बात को। उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में इस बात को रखा भी। रघुवर दास जी अड़ गए कि लड़े, 5000 वोट मिलेगा। मेरी सीट पर टिकट का फैसला नहीं हुआ, पेंडिंग रह गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड की दूसरी बैठक हुई, उसमें भी पेंडिंग रह गया। तीसरी बैठक हुई, उसमें भी पेंडिंग रह गया।
चौथी बैठक हुई तो एक दिन बाद लास्ट डेट था नॉमिनेशन का, उसमें भी मेरी सीट पर नाम का खुलासा नहीं हुआ, पेंडिंग रह गया। तब मैंने कहा कि आप लोग मेरे साथ छल कर रहे हैं, जब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि मुझे चुनाव नहीं लड़वाएंगे, आप टिकट नहीं देंगे, बता दीजिए, मैं घोषणा करूंगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तब आप एक तरफ कहते भी हैं कि भाई नहीं, ऐसा कैसे चुनाव आप लड़ेंगे, और दूसरी तरफ एक दिन रहेगा नॉमिनेशन के, आज भी मेरी सीट पर नाम पेंडिंग रह गया। तो मैंने कहा कि देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं उसी आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा जिस आदमी के कारण ये परिस्थिति पैदा हुई है। तो एक दिन बचा था नॉमिनेशन का, मैंने ऐलान किया कि अब मैं अपनी सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा, रघुवर दास जी के खिलाफ उनकी ही सीट पर जाकर चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ा, मैं जीत गया। मैं क्या जीता, वहां की जनता जीत गई, क्योंकि वहां के लोग ही चाहते थे कि रघुवर दास जी हारे, उन्होंने हरा दिया, मैं जीत गया। तो ये पृष्ठभूमि यही रही है। इसलिए उस समय तो एक कहा जाता है ना कि स्वाभिमान होता है जी, मन में, कुछ अहंकार की प्रवृत्ति भी होती है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसी कारण से मैंने ठान लिया कि मैं रघुवर दास जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। पर मैं ये मानकर नहीं चुनाव लड़ा था कि मैं जीत ही जाऊंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव जीतना कोई आसान बात नहीं होती है। वो भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा संगठन है। वहाँ 6 महीना पहले वहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, तो 1,03,000 वोट की लीड थी बीजेपी के कैंडिडेट की उस क्षेत्र से। फिर भी मैंने कहा कि मैं अपना प्रतिरोध जताऊंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ा, 15 दिन का समय था, लोग ही आगे रहे, मैं पीछे पीछे रहा, लोगों ने मुझे चुनाव जिता दिया। तो उस समय की स्थिति, मन स्थिति यही थी कि मैं दिन रात लगा रहता था, ये मान के कि चलिए अपनी तरफ से मेहनत करनी चाहिए। तो अब उस समय से और आज में 5 साल करीब करीब बीत गए हैं। मुझे मौका मिला विधायक के नाते क्षेत्र में काम करने का, और मैं ये गौरवान्वित महसूस करता हूँ ये बताकर कि मैंने पिछले 30 साल में पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में जितने काम नहीं हुए, उतने काम मैंने कोरोना के बाद के 3 वर्षों में किया। करीब 155 करोड़ की योजनाओं को मैंने अपने क्षेत्र में लागू कराया है, और कई ऐसे ऐसे काम कराए हैं जो पहले संभव नहीं था। टाटा स्टील बस्तियों में या उसके लीज के बाहर के इलाके में पानी बिजली नहीं देती थी, मैंने उनको विवश किया, वो तैयार हुए, अब पानी बिजली दे रहे हैं। बड़ी आबादी थी, भुइयाडी से लेकर लाल भट्टा बाबूडीह तक, वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ के पानी के लिए अलग व्यवस्था कराया मैंने। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नया बन रहा है, पानी देना शुरू करेगा। वो स्थिति जोजोबड़ा की थी, कई जगहों की थी। और इसके अलावे जो विधायक फंड होता है, जो जिला योजना की निधि होती है, उसके अतिरिक्त मैंने अलग अलग विभागों से भी पैसा लाया है। पथ निर्माण विभाग से मुझे लगता है कि 30-35 किलोमीटर सड़क मैंने बनवाई है अपने क्षेत्र में। उम्दा सड़कें जो पथ निर्माण विभाग की सड़क जैसी बनती है वैसी सड़कें हैं। अभी भी एक का टेंडर फाइनल हुआ है। कल्याण विभाग से आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मैंने कई योजनाएं लाया। तो मैं अपना काम करते रहा, और मैंने जिसके लिए प्रयास किया वो काम हो गया। तो मुझे संतुष्टि है कि मैंने बहुत काम किया है, और लोग भी मानते हैं कि मैंने बहुत काम किया है। इसलिए 5 वर्षों की मेरी जो यात्रा रही है उससे मैं संतुष्ट हूँ। 2019 और 2024 के बीच में अंतर यही है, उस समय संघर्ष करके चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को तैयार किया, और आज जो मैंने काम किया उसके आधार पर मैं फिर से जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दावा कर रहा हूँ। सर अब आप जदयू में हैं, जमशेदपुर पूर्वी की सीट जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, ऐसे में ये सीट इस विधानसभा चुनाव में जो है वो जदयू के खाते में जाएगी, इसे लेकर के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, मेरे आश्वस्त होने की बात नहीं है। मुझसे जहां भी बात हुई मैंने कहा हमारी प्राथमिकता जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की है। अब मैं जदयू में आ गया हूँ, जदयू का भाजपा से गठबंधन है, तो कायदे से गठबंधन में जो सीटिंग विधायक उसी सीट मिलनी चाहिए। मगर मैंने भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि जमशेदपुर पूर्वी से लड़ूं। अगर एनडीए का नेतृत्व मेरे बारे कुछ तय करता है तो मैं वह भी मानने के लिए तैयार हूं। वो निर्णय लेंगे, मुझे उचित लगेगा, मैं निर्णय मानूंगा। तो हर बार तो बगावत नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने अपनी प्राथमिकता दे दी है
और जो नेतृत्व तय करेगा उस निर्णय को मैं मानूंगा। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि जमशेदपुर पूर्वी के मुकाबले सरयू राय के लिए जो है पश्चिमी की सीट जीतना ज्यादा आसान है, क्योंकि रघुवर दास के समर्थकों की संख्या वहां कम है। इस पर क्या कहें? नहीं, देखिए, रघुवर दास जी के समर्थक होंगे यहाँ, मगर भारतीय जनता पार्टी अलग है और रघुवर दास जी के समर्थक अलग है। पार्टी में कार्यकर्ताओं की बहुतायत है जो नीति सिद्धांत के आधार पर पार्टी जो तय करती है उसको मानते हैं। और पिछली बार तो रघुवर दास जी के साथ चुनाव लड़कर ही मैं जीता था, तो उस ताकत से तो एक बार मुकाबला हुआ है। मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, मगर जब भारतीय जनता पार्टी मेरा समर्थन कर देगी तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मेरे लिए चुनाव में लगेंगे। ये बहुत भरोसा है, मेरा विश्वास है। जहाँ तक जमशेदपुर पश्चिमी की बात रही, मैं वहाँ से चुनाव जीता भी हूँ, चुनाव एक बार हारा भी हूँ। तो मैं अपनी तरफ से तो मैं जिस सीट से विधायक हूँ वहीं से लड़ने की बात करूँगा। अब एनडीए का नेतृत्व तय करता है कि साहब नहीं, आप पूर्वी से मत लड़िए, पश्चिमी से लड़िए, तब मैं विचार करूँगा उनके निर्णय पर। तो ये सब नेतृत्व को विचार करना है, मैंने अपनी प्राथमिकता बता दी है। सर, मेरा अगला सवाल भी यही था सर कि अगर एनडीए नेतृत्व अगर ये फैसला लेता है कि सरयू राय पश्चिम से चुनाव लड़े, तो क्या आप पश्चिम से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, या फिर आप जदयू से जो है पूर्वी की सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, या फिर अपने भाजपा जो जिस पार्टी से आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, आप उस पार्टी के साथ जो है पूर्वी के चुनावी मैदान में कूदेंगे? देखिए, मैंने जनता दल यू में शामिल होने का फैसला किया तो सोच समझ कर ही किया। भाजपा जदयू का गठबंधन है, तो कहावत है ना कि बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए। तो मैं अपनी एक सीट के लिए इस गठबंधन को तोड़ने का प्रयास तो नहीं करूंगा, गठबंधन टूटे ये मेरी ख्वाहिश नहीं होगी। इसलिए एनडीए नेतृत्व को तय करना है। जमशेदपुर पूरब से मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहता है, जमशेदपुर पश्चिम से कहता है। मेरे लिए दोनों सीटें बराबर हैं, मगर चूँकि अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ के जो लोग मेरे साथ हैं, ये लोग तमाम ताकतों को पराजित करके मेरे पक्ष में खड़ा हुए, तो उनके हितों पर भी कोई संकट न आए, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। कि मान लीजिए मैं यहाँ से खिसक गया और जो लोग हमारे साथ पिछले चुनाव में खड़ा रहे उन पर कोई आफत आ जाती है, तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। इसलिए मैं जहाँ से भी चुनाव लड़ूंगा, दोनों ही क्षेत्र के कार्यकर्ता मेरे लिए बराबर हैं। अभी भी मैं पूर्वी से हूँ, तो जमशेदपुर पश्चिमी के क्षेत्र के भी भाजपा के अधिकांश कार्यकर्ता जो मेरे संपर्क में रहे हैं वो मुझसे कहते हैं, तो मैं उनका भी काम करता हूँ, उनकी भी सहायता करता हूँ। और जमशेदपुर पूर्वी में तो हूँ ही, इसलिए अगर मैं जमशेदपुर पश्चिमी से लड़ा और जीत गया तो जमशेदपुर पूर्वी के कार्यकर्ताओं पर कोई संकट आएगा तो मैं थोड़े ही उनकी मदद नहीं करूँगा। ये मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूँ। मेरी एक बड़ी जमात मेरे साथ जुड़ी हुई है जमशेदपुर पूर्वी में, और वह जमात एक बड़ी ताकत को चुनौती देकर मेरे साथ आई थी, तो उनके हितों की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी प्राथमिकता जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ने की है। सर, लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन 2024 की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर इस बार सरयू राय अगर चुनाव लड़ते हैं पूर्वी से, तो उनका वोट प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। कहना है कि सरयू राय जो है लोगों के मामलों में कम और राजनीतिक मामलों में ज्यादा उलझे रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, राजनीतिक मामलों में उलझता हूँ। मुझे जहाँ भी दिखाई पड़ता है कि कहीं अन्याय हो रहा है, दमन हो रहा है, कहीं कुछ लोग मनबढ़ू लोग हैं, तो मैं उनसे टकराने में परहेज नहीं करता हूँ। मैंने बताया कि मैंने जितना काम किया है कोरोना के बाद के 3 सालों में, पिछले 30 वर्ष में उतना काम नहीं हुआ है, ये रिकॉर्ड पर है। तो मैंने काम भी किया है, और ऐसे लोग जो दबंगई करते हैं उनके साथ मैं उलझता भी हूँ, उलझा भी हूँ। ये मेरे व्यक्तित्व की विशेषता कहिए या कमी कहिए, तो हूँ। मैं जिन लोगों से उलझा हूँ मैं उनके समर्थन की कहाँ उम्मीद करता हूँ कि मैं चुनाव में खड़ा होऊंगा तो मेरा समर्थन करेंगे। या 2019 में भी मैं चुनाव लड़ रहा था, 3 ताकतों ने मेरा समर्थन नहीं किया था, ये सब के सब मेरे विरोध में थे। बिल्कुल सर।
तो ये लोग जो लंबे समय से एक दादागिरी चलती रही है जमशेदपुर में, उस दादागिरी को कोई चुनौती न दे, ये चाहते हैं। मेरे स्वभाव में दब कर रहना नहीं है, मैं सही के पक्ष में खड़ा होता हूँ और जो कमजोर है उसके पक्ष में ज़्यादा खड़ा होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मजबूत तो अपनी हिफाजत कर लेता है, मगर जो कमजोर है उसको जरूरत पड़ती है कि उसके पक्ष में खड़ा हो। इसलिए हर ऐसे मुद्दे पर मैं खड़ा हुआ हूँ, बेबाक मैंने स्टैंड लिया है और इसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये लोग चुनाव में वोट दे न दे, नहीं देंगे, पहले भी नहीं दिया था, इसलिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। सर एक सवाल मेरा ये भी है, अभी हाल के ही दिनों में भाजपा के सांसद ढुल्लू महतो जमशेदपुर पहुंचे, आपको खुली तौर पर एक चुनौती कहेंगे इसको, वो दिया है और कहा है कि सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी या पश्चिमी किसी भी सीट से चुनाव लड़े, मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बैकवर्ड वोट भी जो है वो भी नहीं जाने दूंगा उनके खाते में। इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अगर सारे पिछड़े वर्ग के लोग उन्हीं के कहने पर चलेंगे तब तो बात सही है। जब वो चुनाव लड़ रहे थे या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो मैं धनबाद गया था। मैं धनबाद गया था तो वहाँ बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के 2 गांव के लोग मेरे पास आए थे। एक गांव तो उनका ही है, ढुल्लू महतो का गांव है। इनके अपने गोतिया दयात जो परिवार के सदस्य हैं, उनको कितना इन्होंने प्रताड़ित किया था ये लोगों ने मुझे बताया। तब मैं उनके घर गया और उन्होंने बताया किस तरह से इन्होंने हमारी जमीन हथिया लिया है और किस तरह से भी बाकी जमीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों का केस मुकदमा चल रहा है, मर्डर भी हो गया। तो मैं उस गरीब लोगों के पक्ष में खड़ा हुआ। तो ढुल्लू महतो बैकवर्ड की बात करते हैं तो जो उनके परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, गोतिया दयाद हैं, वो भी तो उसी जाति के हैं ना, और वो कमजोर हैं। मैं उनके पक्ष में खड़ा हुआ। दरिदा और लेडी डूमर 2 गांव हैं और उस गांव में 200 एकड़ जमीन इन्होंने कब्जा कर लिया है। जेल की चारदीवारी जितनी ऊंची दीवार खड़ा करके मेन रोड से उन्होंने खड़ा वो कर लिया है और लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। उस गांव के किसान आए थे, उसमें 90% पिछड़े वर्ग के ही लोग थे, मुसलमान भी थे, 2-3 राजपूत भी थे, तो मैक्सिमम पिछड़े वर्ग के लोग थे। मैंने राज्यपाल से बात की, मैंने डीसी से बात की, मैंने कहा कि भाई ये तो गलत है, कोई जमीन कैसे किसी का हथिया लेगा। ढुल्लू महतो मजबूत हैं, इसका मतलब कि उनके खिलाफ न बोले। मेरे पास ये लोग आए, मैंने स्टैंड लिया, उनको खुंदक इसी बात की है और मुझे प्रसन्नता है कि गरीब, कमजोर, पिछड़ा अगर कोई है मैं उसके पक्ष में स्टैंड लेता हूँ। इसके कारण मुझे नुकसान होता है तो वह नुकसान झेल कर मुझे खुशी होती है। तो ढुल्लू महतो जी अगर मेरे यहाँ आएंगे चुनाव प्रचार में तो वो सभी लोग ही तो आएंगे इनके साथ साथ। उन लोगों ने भी मुझे खबर किया है, उन्होंने पढ़ा अखबारों में ढुल्लू महतो जी ने ऐसा ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी आएंगे, पूरे गांव के लोग आएंगे और जमशेदपुर के लोगों को बताएंगे कि मामला क्या है। ढुल्लू महतो की चुनौती पर आप क्या कहना चाहते? उनकी चुनौती को मैंने बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। चुनाव आएगा, मैं लड़ूंगा ही, पूरब से लड़ूं, पश्चिम से लड़ूं, उस समय वो क्या करते हैं, वो आएंगे, सामने से आते हैं कि पीछे से आते हैं, ताल तिकड़म करके आते हैं, तो जो आएंगे उसका सामना वही लोग करेंगे जो उन्हीं के जाति के हैं, उन्हीं के समुदाय के हैं और जो उनसे प्रताड़ित हैं, जो कमजोर हैं और जिनका जीना मुहाल कर रखा है इन्होंने, तो सब लोग मेरे पक्ष में आएंगे, खड़ा होंगे। इसलिए उनकी चुनौती को मैं बहुत गंभीरता से लूं, इसी कोई जरूरत नहीं है। सर झारखंड के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये भी रही कि निर्दलीय विधायक बनने के बाद सरयू राय ने कई प्रयास किए कि भाजपा में उन्हें शामिल कर लिया जाए, लेकिन ये परिस्थितियां जो है ऊपर से बन नहीं पाई। तब जाकर के जो है उन्होंने अपने राजनीतिक मित्र जो है उनका सहारा लिया और जदयू में शामिल हो गए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य के किसी नेता से या केंद्र के किसी नेता से मिलकर अपनी इच्छा नहीं जाहिर की कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी मुझसे संपर्क नहीं किया कि आप मेरे साथ आ जाइए। इसलिए ये बात तो बेसिर पैर की है। मैं तो आपसे खुलेआम कर रहा हूँ, किसी को कुछ अधिक सूचना हो तो बता दे। न मैं उनके पास गया, न मेरे पास आए। और मैं
तब भी मैं स्पष्ट करता हूं कि मेरे जो विचार हैं, राजनीतिक विचारधारा है, वो विचारधारा मैं 8वीं क्लास में आरएसएस के संपर्क में आया तब से बनी है, पुष्ट हुई है, आगे बढ़ी है। और मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया तो मैं विचारधारा से भी अलग हो गया। इसलिए ये बात तो बेमानी है कि मैंने कभी कोई कोशिश किया कि भारतीय जनता पार्टी कितने लोगों को ले रही है, कैसे लोगों को ले रही है, कितने लोगों को अपना रही है, सब तो सब देखते हैं। इस पर टिप्पणी करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। और अपनी तौर पे न मैं उनके यहाँ गया न वो मेरे यहाँ आए। नीतीश कुमार जी मेरे मित्र हैं और उनको लगा कि मेरी मदद करनी चाहिए तो उन्होंने खुद मुझे बुलाया और खुद मुझे कहा कि आप मेरे साथ आ जाइए, न्यू दिल्ली कहाँ भटक रहे हैं, हम लोग साथ काम करेंगे। पहले भी उन्होंने साथ काम किया है। हम लोगों की मित्रता व्यक्तिगत भी रही है और राजनीतिक भी रही है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी रही है और व्यक्तिगत मित्रता भी रही है। इनका समन्वय बनाकर हम लोग आज तक चल रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आपको जब लगेगा तब आप मेरे बारे में जो उचित होगा घोषणा कर देंगे। तो उन्होंने एक दिन घोषणा कर दिया कि मैं उनकी पार्टी में शामिल हो गया। तो मैंने उनको वर्ड दिया था, इसलिए मैं उनके साथ हूँ, आज हूँ। इसलिए इसमें कोई राजनीति नहीं है और न कोई पैरवी है और न किसी तरह का ऐसा पेश है जिसके कारण मैं जनता दल यू में चला गया। सर, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा और है कि रघुवर दास ने इसी शर्त पर इस्तीफा दिया था पार्टी से कि सरयू राय को जो है किसी भी सूरत पर जो है भाजपा में शामिल नहीं किया जाएगा, ना ही जो है पूर्वी अगर शामिल अगर होते हैं तो पूर्वी की सीट पर जो है उनका ये नहीं होगा। ये सीट जो है या तो उनके ही किसी रिश्तेदार के ये में आएगी। तो इस पर क्या कहेंगे सर? अब जब मैं क्या कहूँगा, ये तो रघुवर दास जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की बात है। इन दोनों में से ही कोई खुलासा कर सकता है कि क्या है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई वचन दिया होगा, वचन निभाने का प्रयास करेगी। मैं उस रास्ते में नहीं आऊँगा। ये परस्पर उन लोगों की बातचीत है। मैं सुनता हूँ कई बार इस बात को, और बेहतर होगा कोई भाजपा का इसके बारे में बता दे या खुद रघुवर दास जी बता दे। सर, एक चर्चा और भी है सर कि एनडीए के घटक दल अगर जदयू को अगर पूर्वी से टिकट मिलता है तो भाजपा में पूर्वी की अगर बात करें तो रघुवर दास के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं या कार्यकर्ता जनता जो उनके साथ है, वो आपको हराने का काम करेगी। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई हराने का ऐसा नया काम करे, ये उसका निजी निर्णय है। अगर मैं एनडीए का उम्मीदवार जमशेदपुर पूर्वी से बनता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन रहेगा। अब इन सब चीज़ों को देखने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। उसके साथ कौन जुड़ा है जो मुझे हरा रहा है, कौन जुड़ा है जो मुझे जिता रहा है, ये मेरे सोचने का विषय नहीं है। यदि मैं पूर्वी से एनडीए का उम्मीदवार बनता हूँ तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे जिताने की कोशिश करेगी। तो उसमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो बगावत पर उतरे हैं। तो आखिर इन सब लोगों को परास्त करके ही तुम्हें विधायक बनाऊँ ना, जो आज हमको हराने की बात कहेंगे। तो इसलिए ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये एनडीए के लोगों को तय करना है। इसमें कोई शर्त मुझे नहीं लगता है कि होगी। एनडीए का नेतृत्व मुझसे बात करेगा तो मैं अपनी प्राथमिकता उनको बता दूंगा। इसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि जो निर्णय एनडीए का होगा उस निर्णय का मैं पालन करूंगा। सर, हाल के दिनों में विधानसभा चुनाव से पहले जो जमशेदपुर में जो राजनीतिक हलचल देखी गई, उड़ीसा के राज्यपाल का लगातार जो है झारखंड जमशेदपुर दौरा होता रहा और बातें यहाँ तक हुई कि जो है वे स्वयं भी जो है एनडीए के ये से भाजपा से टिकट चाह रहे हैं पूर्वी का। ऐसे में अगर भाजपा अगर पूर्वी से अगर रघुवर दास को कैंडिडेट बनाती है या उनके परिवार से किसी सदस्य को कैंडिडेट बनाती है तो क्या आप फिर पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, मैंने आपको बड़ी मुख्तसर में संक्षेप में बता दिया कि मेरी प्राथमिकता जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ने की है। निर्णय लेना एनडीए के नेतृत्व का काम है। एनडीए का नेतृत्व जो निर्णय लेगा मैं उस निर्णय को मानूंगा। तो इसके बाद और कहने के लिए क्या रह जाता है? नहीं सर, मेरा सवाल भी यहीं पे है कि मान लीजिए कि एनडीए से भाजपा अगर
यहाँ पे अगर पूर्वी पे टिकट दे देती है रघुवर दास को या फिर उनके परिवार से किसी सदस्य को, तो आप पश्चिम से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेंगे? ये सवाल रघुवर दास जी या उनके परिवार का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मेरे लिए बेहतर जमशेदपुर पश्चिम लड़ना होगा, तो टिकट परिवार के बाहर के लोगों को भी तो दे सकते हैं। कोई 3-4 बार कहीं से चुनाव जीत गया तो इस नाते उसका दावा तो नहीं सीट पर हो जाता है कि मैं या मेरे परिवार के लोग ही लड़े। ये भाजपा को तय करना है कि वो किसको टिकट देंगे। और मुझे कहते हैं कि आप पश्चिम चले जाइए, तो किसको टिकट देंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। सवाल ये है कि जनता दल यू को एनडीए के खाते से जमशेदपुर पूर्वी मिलता है कि जमशेदपुर पश्चिमी मिलता है। ये दोनों दलों के जो नेतृत्व है वो मिलकर तय करेगा। मेरी भूमिका यही है कि जो वो तय करेंगे मैं उसको मानूंगा। सर ये भी कह रहे हैं कि अगर पश्चिम विधानसभा से अगर सरयू राय को टिकट मिलता है तो रघुवर दास खेमे को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, बकायदा वो जो है इसका समर्थन करेंगे। पता नहीं लोग इस रूप में क्यों सोचते हैं। मैं मान लीजिए जमशेदपुर पश्चिम से ही लड़ा और चुनाव जीत गया, तो मेरे जो हित जमशेदपुर पूर्वी में है उनको पूरा करने में कोई ये बाधा थोड़ी बनेगा। कहीं आदमी एक जगह का विधायक होता है मगर बहुत सारे मामलों को देखते रहता है। जमशेदपुर पूर्वी में तो मेरे साथ मेरा समर्थन करके मेरे साथ खड़ा होने वालों की संख्या हजारों में है। तो इन लोगों के हितों पर कोई आंच आएगी तो मैं यहाँ का विधायक नहीं हूँ इसलिए मैं उनके पक्ष में खड़ा नहीं हूँ, ऐसी बात तो नहीं है। जब मैं धनबाद में जाके लिली डूमर दरिदा और ढूढ़ू महतो के गांव के लोगों की बात उठा सकता हूँ तो ये तो पड़ोस का है। इसलिए जमशेदपुर पूर्वी में जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं उनके हितों पर कोई आंच आएगी तो हर हालत में उनके लिए खड़ा हूँगा। सर 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जब आपने पूर्वी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो जमशेदपुर में एक चर्चा तेज हो गई कि 2019 में सरयू राय जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तब अमरप्रीत सिंह काले ने जो है काफी समर्थन किया उनका, और कई फोरम पर सरयू राय ने ये बात रखी है कि अगर 2024 के चुनाव में अगर अमरप्रीत सिंह काले अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो सरयू राय जो है वो पूर्वी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ क्या इसमें अमरप्रीत सिंह काले और आपके बीच में सहमति बन चुकी है या फिर? आपने जो बात की उसका क्या आधार है मैं नहीं कह सकता हूँ। अमरप्रीत सिंह काले ने तो कहीं खुलकर नहीं कहा कि उन्होंने मेरा समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कार्रवाई की तभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने मेरे खिलाफ काम किया है, बल्कि वो तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तत्पर रहे हैं। इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है। कई लोगों ने समर्थन किया। अब अमरप्रीत सिंह काले जी ने भी किया होगा तो उन्होंने किया होगा। किसने कितना किया इसका खुलासा करने का ये समय नहीं है, क्योंकि जब बहुत लोगों ने मेरा समर्थन किया तभी मैं चुनाव जीता और ऐसे लोगों ने समर्थन किया जिनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। इसलिए समर्थन किया कि उनको रघुवर दास की कार्यशैली पसंद नहीं आ रही थी, मुझे जिता दिया उन्होंने। इसलिए किसी एक व्यक्ति के बारे में मैं कुछ कहूँ ये ठीक नहीं लगता है। किसी को अगर इस तरह के वादा की बात है तो खुलकर कहना चाहिए कि भाई मैंने कहा था, ये कहा था, मैंने वो कहा था, मैंने ये वादा किया था। ये मीडिया के माध्यम से मेरे मुंह में से बात निकलवाने की कोशिश करना ये तो सही नहीं है। आखिर किसी को कौन बताएगा कि मैंने किससे वादा किया? या तो मैं बताऊंगा या जिससे वादा हुआ वो बताएगा। तो मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ, जिससे वादा हुआ वो भी खुलकर बोल दे कि भाई साहब मेरे आपके बीच में ये वादा हुआ था और मैंने आपका समर्थन किया था। इस बात को तो 5 वर्षों में कभी भी खुले मंच से नहीं कहा किसी ने। सर 2019 के विधानसभा चुनाव में आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया था जिस पे आपने चुनाव लड़ा और जीता, उस मैनिफेस्टो के अनुरूप कितना काम हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, जब मैंने निर्णय किया चुनाव लड़ना है, नॉमिनेशन का अंतिम दिन था, उसके बाद कोई मैनिफेस्टो बनाने की फुर्सत नहीं थी। कुछ बिंदु मैंने बनाए थे 8-9 कि मैं इन पर काम करूंगा, और मेरी एक होर्डिंग भी लगी हुई है जिसमें मैंने कहा कि मैंने जितना कहा उससे ज्यादा किया। तो मैंने जो बातें कही थी सबों पर मैंने काम किया है। कुछ में सफलता मिली है, कुछ में सरकार के सहमत नहीं होने के कारण से
नहीं मिली है, सब वो काम पूरा नहीं हो पाया है। तो मगर मैंने जिन बातों को कहा था कि मैं काम करूंगा, उन सभी बातों को मैंने उठाया है, सबों को पूरा करने का प्रयास किया है, और उससे उसके अलावे उससे कई गुना अधिक मैंने काम किया है। इसलिए मुझे इसमें संतोष है कि मैंने जो कहा उतना ही नहीं किया, बल्कि जो कहा उससे काफी अधिक किया। सर, जनता कह रही है कि सरयू राय ने बेशक जो है लोगों के लिए काम किया है, लेकिन राजनीतिक मामलों में, बयानबाजी में वो जितना उलझते चले गए, इससे कहीं ना कहीं जो है उनकी राजनीतिक छवि पर जो है वो असर पड़ा है। इसको सर कैसे देखते हैं? मैंने किस मामले में उलझता गया, पहले तो बात सामने आएगी। मैंने कहा कि मैं जहां देखता हूं कि कमजोर के प्रति अन्याय हो रहा है और कोई मजबूत आदमी अपनी दबंगई दिखा रहा है, तो मैं उसके रास्ते में आता हूं, यदि मेरे आसपास का मामला है। ऐसे मामलों में मैंने दो ही विषय में स्टैंड लिया। एक तो एक व्यक्ति एक मंदिर बनवा रहे थे, उस पर स्टैंड लिया मैंने, और मैं सही साबित हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति कैसे हैं इसका खुलासा हो गया कुछ दिन के बाद में, वो जेल भी गए उसके कारण से। दूसरा कि सूर्य मंदिर का मामला था। सूर्य मंदिर में मेरे मत ये था कि एक मंदिर बना है, मंदिर को अपनी सीमा मर्यादा में एक बाउंड्री के भीतर रहना चाहिए। उसके सामने अगर तो भी हम हथियाने का प्रयास करेंगे, या उस जमीन पर पहले से विधायक निधि से काम हुआ है मगर मेरी विधायक निधि से काम नहीं होने देंगे, तो मैं इसके लिए खड़ा हुआ था। इसमें कहाँ अनुचित है कोई भी, दोनों में से कोई चीज़ अनुचित नहीं है। तो इस क्षेत्र में अगर कोई उलझना मानता है तो मैं इतना ही उलझा हूँ, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है कि मैंने जो किया है वो सही किया है। और कोई तीसरा उदाहरण तो कोई नहीं बता पाएगा कि यहाँ मैं किसी मामले में उलझा हुआ हूँ। सर, पिछले दिनों जो बन्ना गुप्ता के द्वारा जो बयानबाजी की जाती रही आपके खिलाफ, और इधर अभी ढुल्लू महतो भी सक्रिय हो गए हैं, भाजपा में भी सरयू राय के खिलाफ अगर देखा जाए तो रघुवर दास के जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं पूर्वी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है काफी सक्रिय हैं। तो इन सभी चीजों से पार पाने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? इन सब चीजों को देखते हुए भी मैं कह रहा हूँ कि मैं जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ। निर्णय एनडीए के हाथ में है। बन्ना गुप्ता जी मंत्री हैं, सबसे पहले उन्होंने आदितपुर का 111 हॉस्पिटल है आनंद जी का, उस पर कार्रवाई की, आनंद को जेल भेजा, तो मुझे बहुत अनुचित लगा और मैंने इस मामले को उठाया था। आनंद से मेरी कोई जान पहचान उसके पहले नहीं थी, मगर मैंने उनके मामले को उठाया। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, गलत हो रहा था, उठाया। बाद के दिनों में मंत्री रहते हुए उन्होंने जो कुछ गलत काम किया उसके कागजी प्रमाण मेरे पास आए, मैंने उनको उठाया। तो उन्होंने तो ये इसका जवाब नहीं दिया कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। उन्होंने मेरे ऊपर अपने 4 FIR दर्ज किया है, अपने विभाग से कराया है, अपने किया है, और अपने कुछ चटके बट्टों से भी कराया है। तो उनको लगता होगा कि FIR होने से मैं डर जाऊंगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। उनको मैं तो कहता हूं कि अगर किसी विभाग में कुछ गलत हुआ, उसका कागजात मैंने निकाला, सार्वजनिक किया, तो जो गलत हुआ इस पर कोई नहीं बोल रहा है या वो नहीं बोल रहे हैं, मैंने कैसे उस कागजात को निकाल लिया, ये ऑफिशियल सेक्रेटरी के खिलाफ है, इसके लिए मुकदमा दायर कराया। तो मैं तो मेरिट पर कहता हूँ ना, बात करिए। उन्होंने मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कई बातें कही। अगर कोई महिला, उनका परिवार मेरे साथ रहता है, आज से नहीं 20-25 साल से रहता है, हमारे कोई दोस्त हैं, उनकी मृत्यु हो गई, उस परिवार को बाद में लगा कि भाई मेरे साथ रहना चाहिए, मेरा परिवार भी रहता है, उनका परिवार भी रहता है, हम लोग सब एक साथ रहते हैं। बन्ना गुप्ता जी की जैसे लोगों की नज़र नारी के देह पर केवल रहती है, इसके अलावे नारी और पुरुष के कोई दूसरे संबंध हो सकते हैं, उनके सोच से परे है, तो वो इस मामले को उठाते हैं। तो ऐसे मामलों को उठाएं, वो जितना उठा सकते हैं उठाएं। मैंने एक यही किया था
कि उन्होंने किसी महिला के साथ रात में अश्लील वार्तालाप किया, उसकी सीडी आई, कई लोगों ने जिसमें निशिकांत दुबे भी शामिल हैं, उन लोगों ने उसको ट्विटर पर दिया, रीट्वीट किया। तो निशिकांत जी का आया तो मैंने भी रीट्वीट कर दिया, तो मैं उसमें दोषी हो गया। मेरे रीट्वीट करने के पहले 16 लोगों ने किया रीट्वीट, वो दोषी नहीं हुए। तो इसको मानते हैं तो उनका नज़रिया है कि वे नारी की देह को किस रूप में देखते हैं। उनका ये नज़रिया है, वो सबका नज़रिया नहीं हो सकता है, इसलिए एक नारी को देखने का अलग अलग नज़रिया भी हो सकता है। उनकी दिक्कत यही है, परेशानी यही है कि जितनी उनकी सोच है, जितनी बुद्धि है, जितनी सीमा उनकी है, उसमें सोचते हैं और अपने ही जैसा सबको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग तो वर्षों से सरकारों के खिलाफ, विभागों के खिलाफ मामले उठाते रहते हैं। आज भी मैं कहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में जितना गलत काम हुआ है, वह गलत काम आम आदमी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ये आपराधिक काम है। तो मैं सरकार के विभागों के मामले उठाता हूँ, मुख्यमंत्री का मामला भी उठाता हूँ, सबको उठाता हूँ। और एक नया सिलसिला चल पड़ा है कि जो कोई मामला उठाया उसका मुंह दबाने की कोशिश करिए, उसको डराने की कोशिश करिए, उस पर मुकदमा करिए। अब एक संजीव आचार्य यहाँ हैं, उन्होंने एक मामला उठा दिया कि बन्ना गुप्ता के कारण से 2 सड़कें बंद कर दी हैं टाटा स्टील ने कदमा में, तो उन पर भी मुकदमा हो गया। तो इस तरह से कोई समझता है कि मुकदमा करके हम डराएंगे, तो मुकदमा से डरने वाले लोग भी हैं, मगर मेरे जैसे व्यक्ति पर कोई इस तरह की बात करना चाहेगा, इस तरह से डरना चाहेगा, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, असंभव के बराबर है। सर मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी अगर दोनों सीट की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी जो है लगभग तय है। जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार और पश्चिमी से बन्ना गुप्ता। ऐसे में सर दोनों ही अलग अलग मामलों को लेकर के आप पर हमलावर है। ऐसे में सर अगर पूर्वी की सीट किसी कारण से अगर एनडीए के फोल्डर से अगर आपके हाथ से जाती है और पश्चिम की सीट पर आपको मौका दिया जाता है, तो क्या आप बन्ना गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? हो सकता है कि दोनों में से कहीं मुझे नहीं दे। मैंने कहा है कि एनडीए का निर्णय मानूंगा, तो उसमें केवल पूरब या पश्चिम से उम्मीदवार बनाना नहीं शामिल है, उम्मीदवार नहीं बनाना भी शामिल है। अगर ये पूरा नेतृत्व मिलकर तय करता हूँ चलिए भाई आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मैं वही मानूंगा निर्णय, मैं उनका निर्णय मानूंगा। मेरे सामने बन्ना गुप्ता कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं पश्चिम से लड़ूंगा तो उनके खिलाफ लड़ूंगा। इसलिए जो एनडीए का नेतृत्व निर्णय करेगा मैं उसको मानूंगा। मेरी प्राथमिकता जमशेदपुर पूर्वी है। मैं विधायक नहीं भी रहूंगा तो जमशेदपुर पूर्वी में मेरे लोगों के जो हित हैं, मेरे समर्थकों के जो हित हैं, उन हितों का संरक्षण करने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए अभी हमने पूर्वी के विधायक सरयू राय से बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि पूर्वी पे मैंने जो है 5 साल काम किया है और पूर्वी की जनता और पूर्वी में मेरे जो लोग हैं इनके लिए मैं आगे भी काम करता रहूंगा। एनडीए के जहां तक सवाल है कि अब एनडीए का डिसीजन होगा कि मुझे पूर्वी से सीट दी जाती है या पश्चिम से दी जाती है। ऐसे जो भी बातचीत चल रही है उसको लेकर के जो है आगे जो भी निर्णय होगा वो एनडीए का होगा। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in